हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपको एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रस्तोगी कोचिंग में। आज के इस वीडियो में क्लास 12 के रसायन विज्ञान में आज हम लोग पढ़ेंगे डाई एथिल ईथर का रासायनिक गुण। पिछले वीडियो में जो है रासायनिक गुण जो है 4 बताया गया था। यदि वह रासायनिक गुण वाला भाग का वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहां से जाकर के उस भाग का वीडियो आप देख सकते हैं। तो आज जो है 5वां रासायनिक गुण से लेकर के आज सभी रासायनिक गुण को जो है बताया जाएगा और इसका उपयोग कहाँ होता है आज इस वीडियो में जो है बताया जाएगा। और इसे अपने कॉपी में क्या कीजिएगा, नोट करते ज़रूर चलिएगा। तो 5वां जो है रासायनिक गुण क्या है, यहाँ लिखेंगे एसिटिक। ध्यान देंगे, एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड से क्रिया। अब जो है डाई एथिल ईथर जो है एसिटिक एनहाइड्राइड से जब क्रिया करता है तो क्या बनता है। तो यहाँ पे लिखेंगे अब कि जब डाई एथिल ईथर एसिटिक एनहाइड्राइड से क्रिया करता है, हाइड्राइड से क्रिया कराई जाती है, तो क्या बनता है, क्रिया कराई जाती है तो एथिल एसीटेट बनता है। एथिल एसीटेट बनता है। कितना आसान है। तो इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए, आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में ज़रूर नोट करते चलिए। तो यहाँ पर जब डाई एथिल ईथर जो है किससे क्रिया करेगा, एसिटिक एनहाइड्राइड से क्रिया करता है। तो अब यहाँ पे सूत्र लिखेंगे C2H5 जो है, यहाँ पे लिखेंगे 2 यहाँ कर लेंगे और यहाँ पे क्या हो गया O। ये किसका सूत्र है, तो डाई एथिल क्या है, ईथर का ये सूत्र है, प्लस हो जाएगा और क्या एसिटिक एनहाइड्राइड। अब एसिटिक में का जो है एनहाइड्राइड का सूत्र क्या है, तो CH3CO का यहाँ पे क्या हो जाएगा ट्वाइज इंटू क्या हो गया O। अब इसको गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, तो यहाँ बनेगा CH3COO C2H5 बनेगा। इसका नाम क्या है, तो इसका नाम एथिल एसीटेट है। क्या नाम है, एथिल जो है एसीटेट प्राप्त हुआ है। तो रिएक्शन समझ में आ गया होगा कि जब डाई एथिल ईथर एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ जब क्रिया होता है तो क्या बनता है, एथिल एसीटेट बनता है। तो रिएक्शन को आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में क्या कीजिए, ज़रूर इसको नोट कर लीजिए, 2 बार पढ़िएगा तो आपको रिएक्शन भी क्या होगा, याद हो जाएगा। तो अब अगला जो है 6वां जो है भौतिक गुण के बारे में अब समझेंगे। तो अब यहाँ 6वां जो हेडिंग है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण किसे कहते हैं, आप सभी विद्यार्थी जानते होंगे। ऑक्सीजन का जुड़ना ही क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। अब यहाँ पर ऑक्सीकरण की क्रिया जो होगा किसके साथ होगा, तो डाई एथिल ईथर के साथ होगा। तो इसमें 2 पद होता है। कितने पद होते हैं इसमें, 2 पदों से जो है क्रिया क्या होता है, संपन्न होगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे आगे कि ऑक्सीकरण की क्रिया, ऑक्सीकरण की क्रिया 2 पदों में होती हैं, 2 पदों में
दो पदों में क्या होती हैं, संपन्न होती हैं, दो पदों में संपन्न होती हैं। अब पहला जो है क्या है, तो अब यहाँ पहला जब लिखेंगे, पहला इसमें क्या होगा, तो लिखेंगे जब डाई एथिल जो ईथर है वो पोटेशियम जो है डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक अम्ल के उपस्थित में जब उसको ऑक्सीकरण कराते हैं तो एसिल्डिहाइड बनता है। तो यहाँ लिख लेंगे जब, पहला समझेंगे अब, जब डाई एथिल ईथर ईथर का पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल के उपस्थिति में, ध्यान दीजिएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल के उपस्थिति में ऑक्सीकरण कराते हैं। तो ऑक्सीकरण जब कराते हैं तो क्या बनता है, ऑक्सीकरण कराते हैं तो एसिल्डिहाइड बनता है। तो इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए, आप सभी विद्यार्थी से ज़रूर नोट भी करते चलिए। अब यहाँ पहला जो रिएक्शन क्या होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे C2H5O C2H5, ये किसका सूत्र है, तो डाई एथिल ईथर है। अब यहाँ पे इसका ऑक्सीकरण करेंगे, जब ये ऑक्सीकरण होगा और वो भी किसकी उपस्थिति में होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे K2, यहाँ पे Cr2O7 प्लस H2SO4 के उपस्थिति में गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, एसिल्डिहाइड बनेगा। तो 2CH3CHO और उसके साथ जो है H2 मतलब जल भी प्राप्त होगा। तो पहला जो है ऑक्सीकरण क्रिया समझ में आ गया होगा कि जब डाई एथिल ईथर का जब ऑक्सीकरण कराया जाता है, किसकी उपस्थिति में कराया जाता है, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट इसका नाम है, और सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब H2SO4 के उपस्थिति में जब इसकी क्रिया कराई जाती है तो एसिल्डिहाइड बनता है और उसके साथ जो है जल भी प्राप्त होता है। अब इसकी दूसरी विधि इसमें क्या है, तो दूसरी विधि लिखेंगे जब डाई एथिल ईथर का ऑक्सीकरण सूर्य की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, सूर्य की उपस्थिति में कराया जाता है तो एथिल पैराऑक्साइड बनता है। एथिल पैराऑक्साइड क्या होता है, बनता है जो एक विस्फोटक है। याद रखेंगे, जो क्या होता है, एक वह विस्फोटक है, जो एक विस्फोटक है, विस्फोटक के रूप में यह कार्य करता है, विस्फोटक है। तो अब यहाँ समझ लेंगे, जैसे यहाँ पर C2H5O C2H5 ये किसका सूत्र है, डाई एथिल ईथर का, और यह जो है ऑक्सीजन जो है
क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। किसके उपस्थित में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थित में। तो क्या बना है, एथिल पैराऑक्साइड बना है। तो इसका सूत्र क्या होता है, C2H5 इंटू 2, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, O2। इसका नाम क्या है, एथिल पैरा ऑक्साइड इसको कहा जाता है। तो समझ में आ गया होगा कि इसका कैसे जो है ऑक्सीकरण की क्रिया संपन्न हुई। तो इसमें दो आपको रिएक्शन जो है लिखना पड़ेगा ऑक्सीकरण में। तो समझ में आ रहा होगा। तो इसे अपने कॉपी में क्या कीजिएगा, आप सभी विद्यार्थी से ज़रूर अपने कॉपी में इसको नोट जरूर कर लीजिए। अब यहाँ पे इसकी दूसरी जो विधि को समझेंगे। दूसरी विधि क्या है, हाइड्रोजन आयोडाइड से क्रिया। अब यहाँ पर हाइड्रोजन आयोडाइड से क्रिया होगा। तो यहाँ हाइड्रोजन आयोडाइड से क्रिया होगा, तो इसमें कितने पद होते हैं, पहले हेडिंग नोट कर लेंगे। हाइड्रोजन आयोडाइड से क्रिया, आयोडाइड से क्रिया तो हाइड्रोजन आयोडाइड से क्रिया होगा तो कितने पदों में होगा, लिखेंगे यह क्रिया दो पदों में होती हैं, अब दो पदों में जब होती हैं तो पहला पद इसमें क्या है और दूसरा पद क्या है। तो अब पहला पद समझेंगे। तो पहला जो है गर्म विधि है। क्या है, गर्म विधि है। और उसके बाद से दूसरा विधि क्या है, ठंडी विधि है। अब एक गर्म विधि में कैसे बनेगा, तो लिखेंगे जब, अब ध्यान देंगे, जब डाई एथिल ईथर, जब डाई एथिल जो है ईथर हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ क्रिया कराई जाती हैं, तो क्या बनता है, तो यहाँ लिखेंगे क्रिया कराई जाती हैं तो एथिल आयोडाइड तथा जल बनता है। तो समझ में आ रहा होगा कि गर्म विधि में क्या होगा, जब डाई एथिल C2H5O, इसका नाम क्या है, डाई एथिल ईथर है, प्लस जो है 2 यहाँ पर HI लिखेंगे, मतलब हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ जब इसको गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, 2C2H5I बनेगा। और उसके साथ जो है H। ठंडी विधि क्या है, ठंडी विधि। तो गर्म विधि तो समझ में आ गया होगा कि क्या क्या मिलाया गया तो क्या बना। अब इसमें क्या लिखेंगे, जब डाई एथिल ईथर, ध्यान दीजिएगा, डाई एथिल ईथर हाइड्रोजन आयोडाइड। अब यहाँ पे देखिए ऊपर भी हाइड्रोजन आयोडाइड था, लेकिन वह गर्म विधि था और यह क्या है, ठंडी विधि है। तो हाइड्रोजन आयोडाइड से क्रिया कराई जाती हैं तो क्या बनता है, तो एथिल एल्कोहल तथा एथिल आयोडाइड
एथिल आयोडाइड बनता है, आयोडाइड बनता है। तो समझ में आ रहा होगा। तो अब यहाँ पे इसका जो है रिएक्शन लिख लेंगे। तो अब ये ठंडी विधि है और ऊपर वाला क्या था, गर्म विधि था। अब यहाँ पे लिखेंगे C2H5O C2H5 और ये किससे क्रिया करेगा, तो यहाँ पर HI से क्रिया करेगा, हाइड्रोजन आयोडाइड से क्रिया करेगा। तो C2H5OH प्लस C2H5I, मतलब इसका नाम क्या है, एथिल एल्कोहल, और एथिल जो है आयोडाइड प्राप्त हुआ है। तो यहाँ दो विधि से जो है क्रिया संपन्न हुई है। पहला जो है गर्म विधि से और दूसरा जो है ठंडी विधि से जो है इसका प्रयोग किया गया, और दोनों में जो है अलग अलग जो है केमिकल प्राप्त हुआ। तो इस रिएक्शन को ध्यान से अपने देखिए पहले, और अपने कॉपी में इसको क्या कीजिए, ज़रूर नोट कर लीजिए। अब हम लोग इसका पढ़ेंगे उपयोग। अब इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो अब उपयोग के बारे में भी समझ लेते हैं कि उपयोग कहाँ किया जाता है। तो पहला इसका उपयोग कर सकते हैं पावर एल्कोहल बनाने में। जो पावर एल्कोहल होता है इसको बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो पहले लिखेंगे पावर एल्कोहल, पावर एल्कोहल बनाने में, और दूसरा लिख सकते हैं निश्चेतक के रूप में, ये पहला हो जाएगा, और दूसरा लिख सकते हैं निश्चेतक के रूप में। निश्चेतक का मतलब क्या होता है, निश्चेतक का मतलब ये होता है कि इसे जो है बेहोश के करने के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, तो निश्चेतक के रूप में। और तीसरा जो है पावर एल्कोहल तो हो ही गया। तीसरा जो क्या लिख सकते हैं, तेल, वसा तथा अन्य कार्बनिक विलायक में। तेल में तेल या वसा तथा अन्य कार्बनिक, अन्य लिख लेंगे यहाँ पर, कार्बनिक विलायकों में प्रयोग किया जाता है, तो समझ में आ रहा होगा कि कहाँ कहाँ इसका उपयोग किया जाता है। तो उपयोग भी अपने कॉपी में क्या कीजिए, ज़रूर इसको नोट कर लीजिए। तो आज का पढ़ाई कैसा था, आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे यदि आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो यह चैप्टर जो है समाप्त हो गया। अब जो है कल जो है नया चैप्टर को पढ़ाया जाएगा, और इसे अपने कॉपी में ज़रूर इसको नोट कीजिएगा, और इसे 2 बार पढ़िएगा। आपको पूरी परिभाषा और जो रिएक्शन है आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं अब अगले भाग में। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।